अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज का मेरा व्लॉग है बहुत एक अजीब सी आजकल चीज़ चल रही है कासिम अली शाह साहब के बारे में कि क्या हुआ। एक अच्छे खासे मोटिवेशनल स्पीकर थे, लेकिन अचानक उनको ख्याल आया कि मैं खान साहब के बारे में कुछ ओल फोल बातें करूं। और ये ओल फोल बातें वैसे नहीं हो रही, उनका पीछे ख़ास एक मकसद है। और ये हम यूथ जो है ना, जो पाकिस्तान की यूथ है और पाकिस्तान की जो आवाम है वो अब समझ चुकी है। तो मैं शुरू से कहानी शुरू करती हूँ कि हुआ क्या। तो जनाब मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब, हम जानते थे उनको, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीचेस बताते हैं जनाब, लीडरशिप पे बात करते हैं। चलें, किसी को अच्छी लगती है किसी को नहीं अच्छी लगती, लेकिन अचानक क्या हुआ, इमरान खान से मिलने गए और खान साहब को उन्होंने बड़े नॉर्मल तरीके से टिकट की बात भी की, एक अच्छा मैसेज लग रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद खान साहब से मिलने के बाद परवेज़ इलाही साहब से भी मिले और फिर शहबाज शरीफ साहब से भी मिले। परवेज़ इलाही साहब को जनाब कह रहे हैं कि जनाब पता नहीं, जो घर नहीं संभाल सकता वो बाकी चीज़ें क्या संभालेगा, यानी कि खान साहब पे उन्होंने टॉन्ट किया। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि और सब इम्पॉर्टेंट बात वापस सी पे क्या कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं है। खान साहब जो हैं वो क़यामत के फ़ैसले अभी करना चाहते हैं और शहबाज शरीफ बड़े फ्लेक्सिबल हैं, बड़े मतानत पसंद हैं। तो जनाब ये बात हुई जहाँ से ये सारा अचानक शोर शुरू हुआ। तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ। जनाब, क्या आपको नहीं पता आप किसको फ्लेक्सिबल कह रहे हैं कि जो अपने लिए अपने काम करने के लिए मॉडल टाउन में बंदे मरवा दिए, मुंह पे गोलियां मरवा दी हामला औरतों के, बहुत बहुत फ्लेक्सिबल हैं, बहुत मतानत पसंद हैं। और आबिद बॉक्सर ने इनके कत्ल के किस्से सुनाए हुए हैं कि किस कैसे कैसे अपने मुखालफों को ये कत्ल कराते हैं, इनकाउंटर करवाते हैं। इसके अलावा जो इनकी इन्वेस्टिगेशन करता है, जो इनका जो है जो कहीं इनका गवाह बन सकता है, मकसूद चपड़ासी, रिजवान साहब, इन सबको देख लें कैसे मरवाया उन्होंने, किस किस तरीके से ये बंदे, जितने लोग इनके इन्वॉल्व होते हैं इनके केसेस में, उसको ये साफ आराम से मरवा देते हैं। लेकिन बड़े फ्लेक्सिबल हैं, बड़े मतानत पसंद है। और इमरान खान जो है वो क़यामत के फैसले करता है। इमरान खान अपना घर नहीं संभाल सकता। तो जनाब इसका जवाब मैं दे देती हूँ। पहली बात है, जो लीडर होता है ना, लीडर का ताल्लुक घर से नहीं होता। और घर जो है, घर उसने संभाल लिया था, जो उसकी बीवी थी और उसकी शादी थी और उसके बच्चे थे, जिन लोगों ने तुम्हें हायर किया है ना, उनकी वजह से वो शादी उसकी ख़त्म हुई कि वो पाकिस्तान में रह नहीं सकी, उसको पाकिस्तान में रहने नहीं दिया, ठीक है, जो घर नहीं संभाल सका। और लीडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो घर संभाल सके या ना संभाल सके, उसने कौम को संभालना होता है, उसका पर्पस बड़ा होता है। और ये जो बात की ना कि खान साहब जो हैं वो क़यामत के फ़ैसले अभी करना चाहते हैं, तो क़यामत के कौन से फ़ैसले हैं जो अभी, तो क्या आप यूथ को ये सिखा रहे हैं कि आप जवाब ना मांगें, आप किसी से जवाब ना मांगे? अगर आपको कोई थप्पड़ मार के चला जाए तो आप क़यामत वाले दिन का इंतज़ार करेंगे? इस वक्त आप रो रहे हैं, इस वक्त आप रो रहे हैं कि हाँ जी, मुझे पीटीआई ने जितना परेशान अभी कर दिया 2-3 दिन में, मैं कभी परेशान नहीं हुआ, मेरे बच्चे को बुली किया जा रहा है। तो क़यामत के दिन का इंतज़ार करें ना, क़यामत के दिन का इंतज़ार करें। इमरान खान तो क़यामत के फैसले पहले करता था, आप क्यों शोरगामे कर रहे हैं? आप भी क़यामत के दिन का इंतज़ार करें ना। इमरान खान जो यूथ को सोच दे रहा है, यानी कि आप अपना जो है आप हिसाब मांगें अपने हुक्मरानों से, तो क्या ये क़यामत की सोच है? ये जो पूरी दुनिया हिसाब मांगती है, पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ होती है, ये क़यामत के दिन के दिन का इंतज़ार करें वो लोग भी? तो क्या बेतुकी बात आपने की। आपको ये बात करते हुए ज़रा ख्याल नहीं आया कि आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम ने पकड़ लिया कि ये बातें आप ऐसे ही नहीं करें। इसके अलावा जनाब और की क्या बातें करें, तहरीक इंसाफ के तो अंदर इंसाफ नहीं है। अलीम खान जहांगीर तरीन की तारीफ़ें कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि किस तरह ये क्या बातें करें। अच्छा, एक और फिर उन्होंने बात की कि वोट का, नौजवानों को कह रहे हैं कि वोट आपने उसको नहीं देना जो आपको ख्वाब दिखाता है, वोट आपको उसको देना जिसने डिलीवर किया है। और तो वोट आपने उसको, तो आप मतलब लोगों को मना कर रहे हैं कि ख्वाब ना देखें। आप यूथ को ख्वाब देखने से मना कर रहे हैं। ख्वाब है तो कुछ है, ख्वाब है कि आप इतनी लीडरशिप की किताबें पढ़ते आए हैं, तो फ्रैंकलिन कभी की आपने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी? उसमें क्या है, उसमें जो उनकी थर्ड है, आई थिंक थर्ड है, उसमें ये क्या कहते हैं, उसमें वो कहता है कि पहले आप अपनी विजन स्टेटमेंट बनाएं, अपना सोचें कि आपने करना क्या है फ्यूचर में, वो क्या है, वो एक ख्वाब है। पहले अपने माइंड में स्केच बनाएं, हर चीज़ का जो है अपने माइंड में पहले स्केच बनाएंगे और फिर उसके बाद उसको आप फिज़िकली लेके आएंगे। तो ये माइंड का जो स्केच है ना, वो क्या चीज़ है, ये ख्वाब है। और आप लोगों को ख्वाब देखने से मना कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मार्टिन लूथर किंग, क्या मार्टिन लूथर किंग को लोग नहीं जानते? दुनिया के बड़े लीडर्स में से एक लीडर है। उसका क्या था, उसने क्या कहा था, आई हैव अ ड्रीम। उसने ड्रीम था, उसका ड्रीम था कि अफ्रीकन अमेरिकन को उसने आज़ादी दिलवानी है, उसको एक अच्छा मुकाम दिलवाना है। तो उसका ड्रीम किसी हद तक पूरा हुआ। जनाब, आप ख्वाब देखते हैं, जितनी भी लीडरशिप की आप कोई कोटेशंस पढ़ लें, आप कुछ भी पढ़ लें, तो वो शुरू ही ख्वाब के बारे में, जिस तरह ड्रीम का उन्होंने कहा ना कि देखने वाले को वोट नहीं देना, तो ड्रीम के बारे में मैं आपको एक कोटेशन बता रही हूँ।
डिज्नी की, फर्स्ट थिंग सेकंड ड्रीम एंड देन बिलीव एंड फाइनली यू डेयर। इफ़ यू कैन ड्रीम यू कैन डू इट, ऑल आर ड्रीम कैन कम ट्रू इफ़ यू हैव द करेज टू परस्यू दैम। तो जनाब हर कहानी जो है, हर चीज़ ड्रीम से शुरू होती है, और आप यूथ को सिखा रहे हैं कि आप ड्रीम ना देखें, आप ख्वाब ना देखें, क्योंकि आपने सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानिया क्योंकि बनाना है, तो आप उसके ख़िलाफ़ जो भी बात आपको मिलेगी तो आप करेंगे। तो मैं बड़ी ही हैरानगी होती है। और आपने बड़ी अजीबोगरीब बातें की। ये भी जब ये सारा बयानिया आपका फैला, अवाम ने आपको लान तान की, तो फिर आपने कहा मैं तो इमरान खान को वोट देता हूँ, मैं तो इमरान खान को वोट दूंगा। हालांकि ये बात मुझे पता है, ये हर बंदा जो कि जो पटवारी जो हैं थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखने के लिए ये बात ज़रूर कहते हैं, और साथ साथ इमरान खान की 4 बुराइयाँ भी कर देंगे। और 4 बुराइयाँ हर इंसान में होती है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो बयानियाँ बना रहे हैं ना, वो सबको समझ आ गया क्या है। और बड़ी ख़तरनाक बात आपने की। एक तो आपने, बाकी सारी चीज़ें तो थी, चलो तहरीक इंसाफ जो है वो उसके अंदर भी इंसाफ नहीं है, आपने जहांगीर तरीन के बारे में बात कर दी। लेकिन आपने जो एक बात की कि मैं इलेक्शन में नहीं आ रहा, मैं कैंपेन चला रहा हूँ कि यूथ अपना फ़ैसला सही कर सके। इससे बहुत एक बात क्लियर होती है कि आप यूथ का दिमाग जो है उस पर वर्किंग कर रहे हैं, कि यूथ का दिमाग में ये चीज़ डाली जाए कि इमरान खान सही नहीं है और शहबाज शरीफ सही है। आपको लगता है कि ये यूथ बर्दाश्त करेगी? आपको कहीं से भी लगता है कि ये चीज़, ये बयानियाँ बाय करेगी आजकल की आवाम? आप सटल तरीके से उनका दिमाग जो है ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आवाम जो है ना आपकी बातों में नहीं आएगी। कंपनी ये काम करती है और ये कब से कर रही है, और कंपनी इसके लिए गाने बना रही है, तराने बनाती है, कंपनी ड्रामे बनाती है बहुत सारे, और हम उसको बाय करते आए हैं 75 सालों से। लेकिन अब ये बाय नहीं हो रहा हमसे। कंपनी ने बहुत लोगों को हायर किया। जवाद अहमद को देख ले, क्या फ़ायदा, क्या जलालत भरी ज़िंदगी है। दिन भर वो मैसेज करता है, जलील होता है। एक उसको किया ना, क्या नाम है, अली नवाजिश नाम है, वो अच्छा खासा लायक फायक बंदा था, जलील होता रहता है, सारा दिन फजूल बातें करता है। और बगल बच्चों को हायर किया। बगल बच्चों को तो अब पता चल गया ना कि वो बयानियाँ जो है लोग नहीं मानते, बगल बच्चों का क्लियर हो गया। तो अब ऐसे बंदे को हायर किया गया कि जो बड़ा ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर, यूथ और ऐसी बड़ी हाई फाई टिच टुच करके ऐसे बंदे को हायर किया गया। और इससे पहले जो है कंपनी ने एक और बंदे को, एस्ट्रोलॉजिस्ट हायर कर लेती है कंपनी के, जनाब वो एक बयानिया बना देती है कि ऐसे होगा, सितारों की चाल ये कह रही है। तो वो ऐसा एक बयानिया, एक बंदा आया था, उसने कहा था मैं ख्वाब देखता हूँ, मैंने ख्वाब में देखा है कि खान साहब फेल हो गए हैं, इमरान खान, 2-3 साल पुरानी बात है। और जो है पता नहीं आर्मी चीफ ने इस मुल्क की बागडोर संभाल रही है, या आर्मी चीफ के पास लोग जा रहे हैं कि इस मुल्क की बागडोर संभालें, ऐसा कुछ बयानिया था वो। यानी वो भी एक बयानिया था कि खान साहब ने तो फेल करना ही था, उन्होंने तो पहले से एक बयानिया चला दो। तो ये बयानिया कंपनी चलाती है और हमेशा से ये हो रहा है। लेकिन बस अब बहुत होगी, हम काफ़ी बेवकूफ़ बन गए। और आप जो है, मैंने आज आपकी देखी कि आप कह रहे हैं कि मुझे 2 दिन से इंसाफियंस ने तंग किया हुआ है, फिर मेरे बेटे को जो है वो बुली किया जा रहा है। बड़ा अफसोस भी मुझे हुआ कि आपके बेटे को बुली नहीं करना चाहिए, इंसाफियंस को या किसी को भी। लेकिन आपने नहीं सोचा कि आप इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। इस मुल्क का भला, ये मुल्क जो टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं, गिलगित जो है, गिलगित का वादा किसी और से कर लिया गया, बलूचिस्तान को किसी और को देने का वादा कर लिया गया है, केपी तो इधर अफगानिस्तान, सब बांट लिए गए हैं इलाके, सब ने बांट लिए हैं। और ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। इंटरनेशनल जो है ना, वो एक बयानियाँ बना रहे हैं कि मुल्क कभी इमरान खान के हवाले ना हो। क्यों ना हो? इसलिए कि इमरान खान इस मुल्क का भला सोच रहा है। आपने, जब आपके बच्चे को बुली किया गया, आपने उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा जो फ्लड के बाद भी खुले आसमान तले सो रहे हैं, नंगे पाँव, जिनके पास स्कूल नहीं है, इनके पास हेल्थ नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। ठीक है, उनके माँ बाप को पता ही नहीं है कि खाने को रोटी, उनको ये सिखाया जा रहा है कि ये तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है। आपको शर्म नहीं आई? तो आपने जब उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा, आपने इस मुल्क के बच्चों के बारे में नहीं सोचा, आपने नहीं सोचा कि एक शख्स है जो इस मुल्क का भला चाहता है, आप उसके बारे में बयानियाँ बना रहे हैं पैसा लेके। तो आपने नहीं सोचा तो आपके बच्चे के बारे में भी कोई नहीं सोचेगा। ये बात याद रखें। और ये वो वक्त आ गया कि खान साहब ने जैसे कहा था ना, तब्दीली अवाम लेके आएगी। तब्दीली ऐसी नहीं है कि तब्दीली आ जाती है, कहो तो जैसे रियासत मदीना कह दो तो बन जाए, क्योंकि बिल्डिंग नहीं है, कोई तब्दीली बिल्डिंग नहीं है, अवाम लेके आती है, अवाम की सोच लेके आती है, अवाम की सोच ले आई तब्दीली। और मुझे सारी बातें जो है, आपकी रेटिंग आप देख लें, आपकी कैसी रेटिंग गिरी, कैसे आप इज़्ज़तदार कैसे होता था, आपको इज़्ज़त की नज़र से सब देखते थे, आज कैसे आपके क्या क्या बयानियाँ बनाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये उधर जा रहे हैं, उनका इस्तकबाल करें। इस्तकबाल का मतलब आप समझ रहे हैं किस तरीके से करें। तो ये अवाम की जीत है, अवाम के बयानिए की जीत है। और फिर मुझे एक बात याद आ जाती है कि जिसने खान को सताया उसने फिर रक्षा ही चलाया। तो जनाब, आपने जो है खान को सताया और आपने खान के फॉलोअर्स को सताया। तो अल्लाह, तो आप देख लें कि आपके साथ क्या हो रहा है। और आपको अब चाहिए कि आप ताइब हो जाएं, और जो आप कंपनी ने पैसे दिए उनको वापस करें, उनसे कहें जो काम आपका चल रहा था ना, आप उतना पैसा उसमें भी कमा लेंगे, लेकिन उसमें आप इज़्ज़त भी कमा रहे थे। तो अब आप देख लें, आप फैसला कर लें आपको क्या चाहिए।